हे गाइस, वेलकम बैक। एंड आज का ये वीडियो दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं वो चीजें आपको बताने वाला हूं जो शायद ही किसी ने पूरे यूट्यूब पे आपको कोई बताया होगा। इसलिए कह रहा हूं कि एक बार इस वीडियो को पूरा देखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको देने वाला हूं, बताने वाला हूं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। दोस्तों हम लोग पता है कि बिटकॉइन हाल्विंग होने वाला है। जस्ट 14 डेज ओनली बचा हुआ है। 20 अप्रैल को निकल के आ रहा है कि बिटकॉइन की हाल्विंग होगी। और जनरली ये देखा जाता है कि हाल्विंग के बाद बिटकॉइन एंड ऑल्ट कॉइन की प्राइस में अच्छा खासा रैली देखने को मिलता है। पूरा मार्केट अप ट्रेंड में हो जाता है। और उसी अप ट्रेंड में जो ये साइकिल है, बुल साइकिल 24 और 25 जो देखा जा रहा है, इसी साइकिल में बिटकॉइन एक न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट करेगा। वो ऐसा ऑल टाइम हाई होगा जिसके बाद इस साइकिल में कोई और दूसरा ऑल टाइम हाई नहीं लगेगा। उसके बाद फिर हम लोग बियर मार्केट में एंटर हो जाएंगे। तो जो आज का इस वीडियो का जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है, यही है कि बिटकॉइन या ऑल्ट कॉइन जो न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट करेगा, हम कैसे पता करेंगे कि यही न्यू ऑल टाइम हाई है, इसके बाद कोई नया हाई नहीं लगने वाला है इस साइकिल में। ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि जब तक आप इस चीज को नहीं समझोगे कि यही एक न्यू ऑल टाइम हाई है, इसके बाद दूसरा न्यू ऑल टाइम हाई नहीं बनने वाला है, तब तक आप सबसे टॉप पे प्रॉफिट बुक नहीं कर पाओगे। और अगर प्रॉफिट बनाना है तो ऑल टाइम हाई के नजदीक ही प्रॉफिट बुक करेंगे, तभी एक्चुअल आपको प्रॉफिट मिलेगा। क्योंकि इस बुल साइकिल में प्रॉफिट बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने पैसा लगा के रखा है। छोटे इन्वेस्टर हो या बड़े इन्वेस्टर हो, कोई $1000, कोई $2000, कोई $10,000, कोई $1,00,000, कोई उससे भी ज्यादा पैसे यहाँ क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके रखे हैं, ये सोचकर कि मेरे पैसे जो है 10x होंगे, 20x होंगे, 30x होंगे। तो ये 30x 20x प्रॉफिट तब बनेगा जब आप राइट टाइम पे प्रॉफिट बुक करोगे। अगर राइट टाइम पे प्रॉफिट नहीं बुक करोगे तो 30x जरूर होंगे, आपके पैसे इंक्रीज जरूर होंगे, लेकिन आप बियर मार्केट में भी आ जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और फाइनली 30x ग्रोथ होने के बाद आप बुक कर रहे हो 10x पे। ये प्रॉब्लम होता है क्योंकि कभी किसी को पता नहीं चलता है कि यही बॉटम है, ना ही कि कभी किसी को पता चलता है कि यही हाई है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं 3 पैरामीटर के आधार पे आपको बता दूंगा एग्जैक्टली कि यही हाई है और यहां पर आपको मार्केट से एग्जिट करना है। तो इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है एग्जिट पैरामीटर, कि इस क्रिप्टो में, इस बुल साइकिल में जो जो 2024 और 2025 के बिटवीन में जो एक न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट होगा, तो उस न्यू ऑल टाइम हाई को कैसे आप जज करोगे और एग्जिट पैरामीटर क्या होगा, किस बेस पे आपको मार्केट से एग्जिट करना है ताकि आप टॉप पे प्रॉफिट बुक करो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि टॉप पे बुक नहीं करोगे तो बड़ा प्रॉफिट आप नहीं बना पाओगे दोस्तों। और इसके बारे में पूरे यूट्यूब पे आज तक किसी ने बात नहीं किया है, जहां तक मुझे पता है। अगर किसी ने किया है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, अगर आप लोगों को पता है तो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लो एंड हाई कभी किसी को पता नहीं चलता है। हालांकि हमने लो के बारे में भी बहुत पहले बताया था कि ऑलमोस्ट हम लोग बॉटम पे हैं, यहां से कभी भी मार्केट पंप कर सकती है। आज से 2 साल पहले मैंने आपको लोगों को समझाया था और एग्जैक्टली वही हुआ। जब बिटकॉइन की प्राइस 16-17 हजार डॉलर पे चल रहा था, उस टाइम भी हमने आप लोगों को समझाया था कि यही हम लोगों का आसपास कहीं ना कहीं हम लोग बॉटम के करीब है। एग्जैक्टली यही है या नहीं है, लेकिन हम लोग बॉटम के करीब है। ये चीजें कई बार मैंने आप लोगों को समझाया था जब बिटकॉइन की प्राइस 16,000-15,000 डॉलर के करीब चल रहा था। ठीक है। और वही होगा, फिर हाई भी लगेगा लेकिन आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो हाई को समझना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों। तो इसको समझाने के लिए चलेंगे स्क्रीन पे और 3 एग्जिट पैरामीटर मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो रियली में इंफॉर्मेटिव है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपना प्यार सपोर्ट सब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दिखाना दोस्तों। क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स है, 50% व्यूअर्स है जो चैनल को, वीडियो को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं। तो रिक्वेस्ट करते हैं, अगर ऐसे कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों। तो चलिए अब सीधा चलते हैं स्क्रीन पे। तो दोस्तों आ चुके हैं स्क्रीन पे और यहाँ पर आपको दिख रहा है एग्जिट पैरामीटर। क्रिप्टो से हम लोगों को कब निकलना है, ये हम सीखेंगे इस वीडियो में। एग्जिट पैरामीटर इसी पे बात करने वाला हूँ। और एग्जिट पैरामीटर दोस्तों हम लोगों को होने वाला है 3 पॉइंट पे। ये 3 पॉइंट पे हम लोगों को ध्यान रखना है, इसी बेस पे हम लोग मार्केट से एग्जिट करेंगे, मींस प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है कि एग्जिट आफ्टर 12 मंथ्स टू 16 मंथ्स फ्रॉम हाल्विंग। अब इसका क्या सेंस है, क्या मतलब है? मतलब ये है दोस्तों कि हाल्विंग जो होना है, इस बार हाल्विंग का एस्टिमेटेड डेट क्या निकल के आ रहा है? 20 अप्रैल। क्या निकल के आ रहा है? 20 अप्रैल। ठीक है। 20 अप्रैल 2024, इसी साल 20 अप्रैल को होना है बिटकॉइन में हाल्विंग। यानी ओवरऑल 14 दिन बचे हुए हैं, 14 दिन के बाद बिटकॉइन में हाल्विंग होगा। तो हाल्विंग से
हाल्विंग के डेट से कम मार्केट में आपको 12 मंथ्स से लेकर 16 मंथ तक टिके रहना है। अब ये क्यों टिके रहना है, इसके बारे में मैंने इस वाले वीडियो में डिटेल में बात किया है। जो लोग नहीं देखे इस वाले वीडियो को तो एक बार ज़रूर देख लेना। आई बटन में भी मैं लिंक दे दूँगा, ऐड कर दूँगा, तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखना, तब समझ में आएगा कि क्यों मैं बोल रहा हूँ कि 12 मंथ से 16 मंथ तक आपको मार्केट में रहना है, इसी बिटवीन में एग्ज़िट करना है। तो पहला जो पैरामीटर हम लोगों का एग्ज़िट पैरामीटर है कि ये 12 महीने से पहले तो हम लोगों को एग्ज़िट होना ही नहीं है। हाल्विंग डेट से 1 साल तक मार्केट में टिके रहना है, इसके पहले एग्ज़िट नहीं करना है। एग्ज़िट करना भी है तो 12 मंथ के बाद, 12 से 16 मंथ के बिटवीन में एग्ज़िट करना है। तो पहला पैरामीटर एग्ज़िट होने का 12 मंथ्स टू 16 मंथ, इसी बिटवीन में हम लोग एग्ज़िट होंगे। दूसरा पॉइंट है वेट फॉर 2.5x to 3x प्राइस ऑफ हाल्विंग प्राइस। इसका क्या सेंस है? इसका मतलब है कि जो हाल्विंग होगा 20 अप्रैल को, तो 20 अप्रैल को जो हाल्विंग की प्राइस होने वाला है, मान लो कि एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि 80 की हो सकता है कि हाल्विंग के टाइम में 80 के चला जाए, 80,000 बिटकॉइन का प्राइस आ जाए। तो बिटकॉइन का प्राइस अगर 80 के चला जाता है, तो इसके प्राइस से जब तक कि 2.5x यानी ढाई गुना जब तक प्राइस नहीं होता है या फिर 3 गुना नहीं होता है, ठीक है? जब तक कि ढाई से 3 गुना प्राइस इंक्रीज़ नहीं होता है, तब तक मार्केट में आपको टिके रहना है। यानी 80 का ढाई गुना अगर आप देखोगे तो 200 के चला जाता है। कम से कम आप 200 के तक टिके रहेंगे। अगर हाल्विंग के टाइम में जो प्राइस होगा उससे कैलकुलेट करना है, ठीक है? आप अदर प्राइस से मत कैलकुलेट करना। हाल्विंग के टाइम में 20 अप्रैल को जो प्राइस होगा, उस टाइम से ढाई गुना से 3 गुना से पहले आपको एग्ज़िट नहीं करना है। मान लो हाल्विंग के टाइम पहुँच जाता है, सपोज़ मान लो कि 100 के चला जाता है। एग्ज़ाम्पल मैं बता रहा हूँ, ठीक है? 100 के चला जाता है और यहाँ से प्राइस डबल हो जाती है, यानी 200 के हो जाती है, तो क्या आप एग्ज़िट करोगे क्या? नहीं एग्ज़िट करेंगे, आपको टिके रहना है, कम से कम ढाई गुना होने का वेट करोगे। ढाई गुना, अगर मान लो हाल्विंग के टाइम पे होता है 50 के, ठीक है? और यहाँ से चला जाता है 50 के से 3 टाइम्स चला जाता है। कितना चला जाता है? 3 टाइम्स चला जाता है, ठीक है? 3 टाइम्स चला जाता है। चलो यहाँ से मैं बता रहा हूँ फिर से कि हाल्विंग के टाइम प्राइस मान लो 50 के चला जाता है, गिर जाता है, क्रैश हो जाता है मार्केट। हाल्विंग के टाइम पे 50 के जाता है और यहाँ से आप देखोगे हाल्विंग के बाद ये 3 टाइम्स हो गया और 150 के चला गया। तो आपको एग्ज़िट करना पड़ेगा 150 पे। 150 पे 3 टाइम हो चुका है, तो अब एग्ज़िट करने का टाइम आ चुका है। तो 2 पैरामीटर आपको समझ में आ गया। एक पहला कि कम से कम 1 साल तो रहना ही है मार्केट में, 1 साल के पहले निकलना नहीं है। ठीक है? एक 12 महीने से 16 महीने के बिटवीन में ही सोचेंगे निकलने का। दूसरा है कि हाल्विंग के प्राइस से ढाई गुना कम से कम होने देना है, ढाई से 3 गुना पे ही हम लोग निकलेंगे। तीसरा जो है इम्पोर्टेंट समझना कि टेक्निकल बियरिश चार्ट को समझेंगे कि इस चार्ट के आधार पे भी हम लोग मार्केट से एग्ज़िट करेंगे। अब ये क्या है? चलिए इसके लिए हम चलते हैं स्क्रीन पे। स्क्रीन पे चल के आपको बताएँगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2 फिगर आपको दिखाई दे रहा है, फिगर नंबर ए, दूसरा बी और तीसरा भी फिगर है सी। अब ये क्या फिगर है मैं आपको बता दूँ कि इसी फिगर के बेस पे हम लोग मार्केट से एग्ज़िट करेंगे। लेकिन मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को हम लोग तभी फॉलो करेंगे जब तक कि पहले के 2 पैरामीटर फुलफिल नहीं होता। यानी जब तक कि हाल्विंग के डेट से 1 साल नहीं होता, तब तक हम लोग इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेंगे जो अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेंगे जब तक कि 1 साल नहीं होता। अगर 1 साल होगा तभी चार्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे। अदरवाइज़ अगर 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर ही ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा तब भरोसा नहीं करेंगे, ठीक है? पहला पॉइंट हो गया कि 1 साल होना चाहिए, दूसरा पॉइंट होना चाहिए कि हाल्विंग के प्राइस से ढाई गुना कम से कम हो जाना चाहिए प्राइस, ढाई से 3 गुना होना चाहिए। तो ये 2 पैरामीटर अगर फुलफिल होता है, तभी ये जो है ना एग्ज़िट एग्ज़िट जो करेंगे इस चार्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। ये जो टेक्निकल चार्ट है, ये टेक्निकल चार्ट पे हम लोग भरोसा तब करेंगे जब पहले के 2 पॉइंट को फुलफिल करेगा, करेक्ट? तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब चलो आते हैं कि चार्ट पे कब क्या देखना है हमें चार्ट पे। तो चार्ट पे आपको कुछ नहीं सिंपल चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या होता है कि जब मार्केट अप ट्रेंड होता है तो हायर हाई क्रिएट करता है। यहाँ से आप देखोगे एक हाई बनाया, पुल बैक लिया, इस हाई को ब्रेक करके एक न्यू हाई बनाया। फिर पुल बैक लिया और लो क्रिएट किया और एक न्यू हाई क्रिएट किया इस हाई को ब्रेक करके, ठीक है? अब यहाँ पर देखना है कि जो हाई है, सबसे हाई आपको दिख रहा है, तो इसके पहले लो कौन-सा है? इसके पहले लो दिख रहा है ये। अब ये लो अगर ब्रेक होता है ना, लो ब्रेक होता है। अब देखो 2 तरीके से लो ब्रेक करेगा। एक लो ब्रेक करेगा डायरेक्ट गिरता हुआ मार्केट आया, डायरेक्ट गिरता हुआ है। दूसरा लो ब्रेक करेगा हाई से इस लो को ब्रेक करेगा, एक बार नीचे आएगा, पुल बैक लिया और तब ब्रेक किया, ठीक है?
देखो 2 तरीके से, एक डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है और दूसरा कर रहा है कि एक नीचे ब्रेक करने से पहले एक पुल बैक ले लिया, तब ब्रेक किया, करेक्ट? ऐसा होता है। तो यहाँ इस स्ट्रक्चर में फिगर नंबर ए में आपको दिख रहा है कि ये लो को ब्रेक किया। लो को ब्रेक किया, डायरेक्ट ब्रेक किया तो आपका ज़ोन बन जाता है लो से लेकर हाई के बिटवीन में एक ज़ोन हो गया। अब होगा क्या कि अगर बियर मार्केट स्टार्ट हो रहा है तो होगा क्या कि यहाँ से प्राइस एक बार वापस इस ज़ोन में आता है, ज़रूर आएगा। आप ध्यान देना ज़रूर आएगा। इस ज़ोन में अगर आता है और फिर आकर अगर प्राइस ऊपर निकल रहा है तब तो ठीक है। तब तो ठीक है, चांसेस होगा कि एक और न्यू हाई बना देगा। अगर ज़ोन के बाद अगर नीचे गिर जाए, ये इस ज़ोन में टच होने के बाद नीचे अगर आ गया तो आपको एग्ज़िट कर जाना है। सिंपल मैंने आपको समझाया कि ये लो है, लो को ब्रेक किया, ज़ोन क्रिएट हुआ, अब इस ज़ोन में वापस आया, अगर ऊपर जा रहा है तब तो ठीक है, ज़ोन के अंदर है तब तक ठीक है, अगर ज़ोन के नीचे आ गया ना तो आपको मार्केट से एग्ज़िट कर जाना है, सिंपल है। अगर ये वापस ज़ोन में आ गया तब भी आप रहो, आप एग्ज़िट रहो, अब एक न्यू हाई अगर हाई को ब्रेक कर दिया तब आप एंट्री दोबारा बना लेना। लेकिन अगर इस लो से बना हुआ लो को ब्रेक करने के बाद जो ज़ोन बना है, इस ज़ोन में आने के बाद अगर नीचे आ जाए ना तो आपको एग्ज़िट ही कर जाना है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर पहला 2 पैरामीटर फुलफिल होता है तो। बी नंबर को समझेंगे। बी नंबर को यहाँ पर आप देखोगे कि ये हाई है, ठीक है? हाई है, हाई को ब्रेक किया, न्यू हाई बना। इस हाई को ब्रेक किया, न्यू हाई बना। अब लो आपको कौन-सा दिख रहा है? लो आपका ये है, ठीक है? लेकिन यहाँ से लो को ब्रेक करने से पहले यहाँ पुल बैक लिया। यहाँ क्या लिया? पुल बैक लिया। तो ये लो है, लो को ब्रेक करने से पहले पुल बैक लिया। तो ये पुल बैक ही आपका ज़ोन बन जाता है। अब प्राइस जनरली क्या होगा? बियर मार्केट में एंटर होने से पहले एक बार इस ज़ोन पे आकर हिट करेगा। इस ज़ोन पे आकर हिट करेगा। अगर ये ज़ोन को हिट किया ना, हिट करके अगर इसी ज़ोन के अंदर है तब तक आपको मार्केट में टिके रहना है, ऊपर चला गया तब भी टिके रहना है, अगर ये नीचे आ गया एग्ज़िट कर जाना है। सिंपल मैं बता रहा हूँ कि ये आपका एक ज़ोन बन गया है। ये लो ब्रेक करने के बाद ये ज़ोन बना क्योंकि एक पुल बैक है। इस लो को ब्रेक करने से पहले ये ज़ोन बन गया, इस ज़ोन में ज़रूर आएगा हिट करने के लिए। अगर ये ज़ोन में है टिके रहना है, नीचे आ जाएगा एग्ज़िट कर जाना है। ठीक है? अगर नीचे एग्ज़िट कर जाना है, नीचे आने के बाद मान लो वापस ऊपर आ गया और इस ज़ोन के ऊपर फिर निकल जाएगा तो आप दोबारा एंट्री बना लेना वो ठीक है। लेकिन अगर नीचे आ जाए ना तो आप एग्जिट कर जाओ, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि चांसेस ज़्यादा रहेगी कि बियर मार्केट आ चुका है। ठीक है? तो ये हो गया है। अब देखो सी नंबर में भी एक्सप्लेन करते हैं। सी नंबर को आप देखो गौर से। यहाँ हाई है, हाई को ब्रेक करके न्यू हाई, इस हाई को ब्रेक करके एक और न्यू हाई। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इस हाई के पहले लो कौन-सा है? तो लो हमारा ये है। लो को यहाँ से ब्रेक किया लेकिन लो को ब्रेक करने से पहले यहाँ क्या किया पुल बैक लिया। तो यही हमारा क्या हो गया ज़ोन हो गया। अब जनरली क्या होगा एक बार इसको हिट करने आएगा, इसी ज़ोन में है टिके रहना है, ज़ोन के नीचे आएगा एग्ज़िट कर जाना है। ये 3 फिगर मैं आपको दिखाया ताकि आपको बेटर से अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है? तो इस स्ट्रक्चर को फ़ॉलो कब करना है जब पहले के 2 पैरामीटर फुलफिल हो यानी 1 साल हाल्विंग के 1 साल हो चुका हो। ऐसा नहीं कि आपको ऐसा स्ट्रक्चर ये जो आपका स्ट्रक्चर है ना आपको दिखे हाल्विंग हुआ, 2-3 महीने के बाद अगर ऐसा स्ट्रक्चर दिखा, आप एग्ज़िट कर जाना, ऐसा नहीं करना है। यानी हाल्विंग के 2-3 महीने, 6 महीने, 5 महीने के बाद अगर ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, तो स्ट्रक्चर पे भरोसा नहीं करेंगे, स्ट्रक्चर पे भरोसा तब करेंगे कि कम से कम मार्केट में हाल्विंग से 1 साल हो जाना चाहिए और प्राइस भी ढाई गुना हो जाना चाहिए। कम से कम ढाई गुना, 3 गुना हो जाना चाहिए, तब ये स्ट्रक्चर पे भरोसा करना है। अब चलो सीधा आते हैं चार्ट पे यानी जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसको देखते हैं। अब ये आपको दिख रहा है डे टाइम फ्रेम पे, मैंने बोला ना कि डे टाइम फ्रेम या वीकली चार्ट को यूज़ करना है। चार्ट कौन-सा यूज़ करना है? डे टाइम फ्रेम या वीकली चार्ट का इस्तेमाल करना है। 1 आवर, 4 आवर टाइम फ्रेम नहीं चलेगा इसमें, ठीक है? अब यहाँ पर आओगे मान लो कि यहाँ आप देख रहे हो ना कि ये हाई क्रिएट किया है। देखो ये हाई क्रिएट किया था 2021 में। अब यहाँ से आप देखोगे पुल बैक कौन-सा है, पुल बैक कौन-सा बन रहा है, ठीक है? तो यहाँ आप देखो, यहाँ से आप देखोगे ना ये देखो, यहाँ से ये पुल बैक बना, ठीक है? कौन बना? ये पुल बैक बना, करेक्ट? ये हाई है और ये पुल बैक बना, करेक्ट? अब आपको क्या करना है इस बिटवीन में यहाँ से ये प्राइस जो है आप देखोगे यहाँ से नीचे आया और एक बार वापस यहाँ गया इसी ज़ोन में ये हमारा ज़ोन मार्क हो गया, ठीक है? ये हमारा क्या हो गया? ज़ोन मार्क हो गया। अब इस ज़ोन में वापस एंटर हुआ, दोबारा नीचे आ गया, हम लोग एग्ज़िट कर जाएँगे। अगर इसी के ऊपर चला जाता, टिके रहते हैं, दोबारा नीचे आ गया, एग्ज़िट कर जाएँगे। सिंपल है, ठीक है? सिंपल है। अब देखो ये चीज़ें एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि एक्चुअल हाई है ना पिछला जो बुल रन था उसमें एक्चुअल हाई जो है ना इसी टाइम लग गया था लेकिन ये बहुत जल्दी हाई लगा दिया था जिसकी वजह से दोबारा मार्केट प्राइस ऊपर आया और जस्ट इसके ऊपर बहुत ही थोड़ा सा प्राइस ऊपर गया फिर वापस नीचे गिर गया। एक्चुअली मार्केट को ऊपर जाना नहीं था यही हाई था लेकिन अर्ली हाई लगने के वजह से मार्केट जस्ट थोड़ा सा आकर ऊपर स्विप किया
क्योंकि जो लोग शॉर्ट कर रहे होंगे उनको जस्ट लिक्विडेट करके मार्केट ने फिर से बीआर मार्केट में एंट्री बनाया, ठीक है। ये अर्ली हाई लग गया था, जिसकी वजह से, क्योंकि अभी बुल रन चल ही रहा था, बीआर मार्केट आया नहीं, अर्ली हाई लग गया, इसलिए थोड़ा सा जस्ट मार्केट दोबारा आया इतना डंप करने के बाद एक स्वीप करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर मान लो इसी को हम मानते हैं ना, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये लो है, ठीक है। ये आपको क्या दिख रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है लो, ये लो है, ये हाई है, ठीक है। अब यहाँ देखोगे इसने यहाँ डायरेक्ट ब्रेक किया, ब्रेक करके दोबारा इस जोन में आ गया, इस जोन में दोबारा यहाँ पर गया और नीचे आया, हम लोगों को एग्जिट कर जाना था। देखो कितना बड़ा डंप आया है ना, डंप। अब चलो हम आते हैं, ये हो गया 2021 की कहानी। अब सिंपल हम आ जाते हैं 2000 कब हुआ था, नेक्स्ट 17 में न्यू हाई बना था, ठीक है। 16 में हाल्विंग हुआ, 17 में न्यू हाई बना, तो ये 17 का है। अब 17 में हम देखते हैं स्ट्रक्चर की फॉलो करता है या नहीं करता है। 17 का स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो यहां पर आपको दिख रहा है कि ये देखो, ये हाई है, इसके पहले एक पुल बैक लिया, ये लो है, ठीक है। ये लो है और ये हाई, यहां से डायरेक्ट ये गया, यहां से डायरेक्ट ब्रेक किया, ब्रेक किया। हमें क्या करना है, इस जोन में आने का इंतजार करना है। इस जोन में देखो आया, इस जोन में आया, यहां से नीचे आया, एग्जिट कर जाना है, ठीक है। ये वापस इस जोन में आ गया, फिर भी हमें अब एंट्री नहीं लेना है। अब एंट्री लेना भी है तो जब एक न्यू हाई बनाएगा तभी एंट्री नहीं लेना है। इस जोन में आया, फिर देखो वापस नीचे आ गया, हमें एग्जिट कर जाना है। या फिर अगर कोई ऐसा कर रहे हो कि ये लो है, लो ब्रेक किया, ये आपका जोन बन गया, इस लो को ब्रेक करने के बाद वापस इसमें आया, नीचे आ गया, आप एग्जिट कर जाना। फिर दोबारा इस जोन में आ गया, आप फिर से एंट्री बना सकते हो, लेकिन अगर वापस नीचे आ जाए तो एग्जिट कर जाना, क्योंकि थोड़ा बहुत का ही लॉस होगा एग्जिट एंट्री में, कुछ परसेंट का, लेकिन आप सही टाइम पे बाहर निकलोगे मार्केट से। ये चीज आप दिमाग में रख लो, ठीक है। तो ये आप देख लिए कि कैसे यहां पर भी काम कर रहा है। यहां भी आप देख लिया कि 2017 में भी जो हाई क्रिएट हुआ है, ये लो था, लो को ब्रेक किया, वापस इसमें आया, नीचे आया, हम लोग एग्जिट कर जाए। देखो मार्केट कितना ज्यादा बीआर मार्केट में कन्वर्ट हो गया था, और ये स्ट्रक्चर कितना ढंग से काम किया बीआर मार्केट में, पूरी तरीके से मार्केट बीआर मार्केट में आ चुकी थी। अब चलो हम आप देखते हैं कि 2012 यानी 13 के टाइम में जो हाई लगा था ना, उस टाइम के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो वो यहाँ भी इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। देखो यहाँ भी आओगे तो आपको देखने को क्या मिल रहा है, देखने को ये मिल रहा है कि ये हाई है, ठीक है, ये हाई बना, करेक्ट। और लो कौन सा है, ये लो है, यहाँ लो बना है, क्योंकि ये हाई है, इसके पहले लो कौन सा बना है, ये। तो जो हाई है ना, हाई के पहले लो को पकड़ना, लो ये है। अब यहाँ से आप देखोगे ये आया नीचे, लेकिन यहाँ पुल बैक लिया, डायरेक्ट ब्रेक नहीं किया। आप अभी जस्ट पहले देखे थे कि डायरेक्ट ब्रेक किया था, यहाँ पर ये लो को ब्रेक करने से पहले प्राइस नीचे आया, फिर एक पुल बैक लिया और तब फिर नीचे आया, तो आपका जोन ये बन जाता है, ठीक है। अब आपको वेट करना है ये जोन हिट करने का। तो देखो यहाँ से ग्रीन कैंडल बनते हुए ऊपर आया, लेकिन जोन के नीचे आया ना, तो आपको क्या करना है, एग्जिट कर जाना। जोन के नीचे आ गया, फिर से जोन के नीचे आ गया, आप मार्केट से एग्जिट करो। देखो हालांकि प्राइस फिर से वापस जोन में आ गया था, तो जोन में दोबारा भी आ जाना, तब भी आप मार्केट में एंट्री मत करो, फोमो मत करना कि प्राइस और भी पंप होगा, बिटकॉइन ये जाएगा। अगर एंट्री करना है तो एक न्यू हाई बनने का वेट करना, फिर अब ये हाई को ब्रेक करेगा तभी, क्योंकि अब ज्यादा पॉसिबिलिटी होगा कि बीआर मार्केट में एंटर करेंगे, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा भी टाइम हो चुका है, बिटकॉइन की प्राइस 2.5 से 3 गुना भी हो चुका है, स्ट्रक्चर भी अगर ऐसा बिल्ड हो रहा है, तो हाई चांसेस होगा कि हम लोग बीआर मार्केट में एंटर कर रहे हैं। तो दोस्तों आप कुछ ये पैरामीटर को अपना सकते हो, 3 पैरामीटर। पहला पैरामीटर कि 12 महीने से 16 महीने के बिटवीन में ही हम लोग एग्जिट करेंगे, उसके पहले नहीं करेंगे। 2.5 से 3 गुना प्राइस हो जाना चाहिए हाल्विंग के टाइम में जो प्राइस होगा। ये दोनों होने के बाद ही हम ये चार्ट पे भरोसा करेंगे जो अभी हमने बताया। ये चार्ट, इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग एग्जिट करेंगे जब पहले का 2 पैरामीटर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और कितना अच्छा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि और भी बेहतरीन चीज़ें आप लोगों के लिए लाऊँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफ़िट आप सभी लोग इस बुल मार्केट में प्रॉफ़िट बना पाओ। चलो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।